अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मैंने एक FIR दर्ज करवाई थी 30/12/2023 को, जिसको आज 1 साल हो गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें से एक को मैं जानती थी, दूसरे को मैं पहचानती ही नहीं थी। और उसका नाम है दीपक को मैं जानती थी, वो अपने साथ दोस्त को लेके आया था। रोहित मेरा रेप किया था, दोनों ने मिलके, गैंग रेप। मैं इसके बारे में कम से कम 5 से 6 बार जो SHO महिला थाना है उन्होंने बुला लिया है। एक बार पपीता मैडम ने बुलाया, एक बार कपिला मैडम ने बुलाया, DC साहब से भी, वो DSP साहब से भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने भी रिश्वत दे रखी है। ऐसा मेरे को किसी पुलिस वालों से ये पता चला। दीपक प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है, और जबकि रोहित हैदराबाद में एज ए सिपाही पुलिस आर्मी में है। 1 साल पहले गैंग रेप हुआ, 5 बार पुलिस ने रेप पीड़िता को बुलाया, लगातार पूछताछ हुई, लेकिन दोनों ही आरोपी आज तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता सोमवार को एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। ये केस बताता है कि कैसे गैंग रेप पीड़िता को भी न्याय के लिए भटकना पड़ता है। एक 30 वर्षीय महिला ने दिसंबर 2023 में 2 युवकों के विरुद्ध गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि उसे भिवाड़ी के एक होटल में ले जाया गया, जहां चरखी दादरी के रहने वाले युवक दीपक फोगाट व उसके दोस्त रोहित ने उसके साथ गलत कृत्य किया। महिला तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। कमाल है कि FIR के 1 साल बाद भी इस मामले में दोनों आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब महिला को लगातार केस वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं, जिससे वह डरी हुई है, बार बार अपने मकान बदल रही है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनिए महिला का दर्द। मेरी पुलिस प्रशासन से दरखास्त है कि मेरे खिलाफ मैंने एक FIR दर्ज करवाई थी 30/12/2023 को, जिसको आज 1 साल हो गया, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ 2 लड़के धोखेबाजी से मुझे लेके गए थे, और जिसमें से एक को मैं जानती थी, दूसरे को मैं पहचानती ही नहीं थी। और उसका नाम है दीपक को मैं जानती थी, वो अपने साथ दोस्त को लेके आया था, रोहित फ़िलहाल दिल्ली सर्विसेज कैंप में एज ए वॉलीबॉल प्लेयर में कैंप में है, और दीपक हिमाचल में एज ए स्पोर्ट्स कोच काम करता है। दोनों 1 साल से उनको कोई कार्रवाई नहीं करी है। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था, मेरे को धोखे से शादी का झांसा लेके गए थे और मेरा रेप किया था, दोनों ने मिलके, गैंग रेप। मैं इसके बारे में जब मैंने कंप्लेन की, उसके बाद शाम को जाके मेरी दरखास्त FIR दर्ज हुई है। उसके बाद मैं 5 बार SP साहब को, महोदय को, DC साहब को कंप्लेन दे चुकी हूँ कि मेरी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं है हो रही है। उनके परिवार वालों से मुझे मारने की धमकी मिल रही है बार बार। अभी भी वो पिछले महीने भी मुझे और मेरे घर वालों को धोखे से बुला के मारने की धमकी दी थी किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू। जो दीपक का चाचा है, वो भी किसी अन्य कोच के थ्रू मेरे को जब बार बार धमकी दिलवा रहा है कि केस वापस ले ले, हमारे बच्चों का तो कुछ नहीं जाना, तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देंगे। यही धमकी पहले उनके बेटों ने दी थी। मेरे को कम से कम 5 से 6 बार जो SHO महिला थाना है उन्होंने बुला लिया है। एक बार पपीता मैडम ने बुलाया, एक बार कपिला मैडम ने बुलाया, DC साहब से भी, वो DSP साहब से भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने भी बुलाया, सारी वारदात पूछी थी, उनको सब मैंने डिटेल में भी बताया था। पर उस पर भी, उस बात को भी 6 महीने से ऊपर हो गए और उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे को तो सर ऐसा लगता है जैसे मेरे को दूसरों से ये भी पता चला है कि उन्होंने बहुत मोटी रिश्वत दे रखी है। ऐसा मेरे को किसी पुलिस वालों से ये पता चला था कि जो उनके दोस्त हैं वो उस पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। उनके तबादले के बाद भी मैंने DC साहब को कंप्लेन दी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, और उन्होंने सभी पुलिस वालों को बहुत मोटी रिश्वत दी हुई है। मैं सर ये चाहती हूँ कि मेरी कंप्लेन पे जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई है वो कार्रवाई हो, वो लोग गिरफ्तार हो। दीपक प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है, और जबकि रोहित
हैदराबाद में एज ए सिपाही पुलिस आर्मी में है, तब भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि पुलिस वालों में मेरी आईओ जो शुरुआत में मुझे मिली थी, परमिला मैडम, उन्होंने फ़ोन भी किया था, उनको सब बता दिया गया था, फिर भी वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और उनकी तरफ से उनके परिवार है, उन भी काफ़ी बार आके मेरे जो जानकार हैं उनके थ्रू मेरे को बार बार धमकी दिलवा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चों को नेशनल तक ले जाएंगे, इस लड़की से केस वापस करवा दिया जाए और इस लड़की को बोल दो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, तेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कर देंगे बहुत बुरी तरह से।